जंगल में रानू चिड़िया और रिंकू तोता मैदान में बैठे बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर भोला लोमड़ी बड़बड़ाते हुए चला आ रहा था। वो बहुत क्रोधित लग रहा था। ये पांडा दादा अपने आप को समझते क्या हैं? तभी रानू चिड़िया कहती है, क्या हुआ भोला? पांडा दादा हमारे बड़े हैं, वो हमें कुछ कहते हैं तो हमें समझाने के लिए कहते हैं। क्या उन्होंने फिर से तुम्हें कुछ कहा है या फिर किसी और को? मैं सेब खा रहा था कि तभी वो आ गए और मुझे डांटते हुए कहने लगे कि ये सेब मत खाओ, ये सड़ा हुआ है। अब मेरी मर्जी है ना, मैं चाहे जो खाऊं, उनसे क्या हो रहा है? वो क्यों मुझे टांग अड़ा रहे हैं? मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। पर भोला, उन्होंने तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कहा है। तुम सड़ा हुआ सेब खाकर बीमार हो सकते थे, इसीलिए दादा ने समझाया तुम्हें। कुछ गलत नहीं है। पर सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? मेरी इतनी बेइज्जती हुई। वहाँ पर कालू कौआ आता है। भोला, मुझे पता है पांडा दादा ने तुम्हें डांटा है, मैं वहीं पर था। पर तुम सुनो, अगर तुम्हें पांडा दादा की शिकायत करनी है तो तुम्हें जंगल के राजा से शिकायत करनी चाहिए। ये बहुत टांग अड़ाने लगे हैं। कालू कौवे ने आग में घी डाल दिया था। भोला लोमड़ी भड़क गया था और वो वहाँ से चला जाता है। कालू, तुम्हें भोला को इस तरह नहीं भड़काना चाहिए था। तुम तो जानते हो वो बातों में कितनी जल्दी आता है। भोला लोमड़ी गुस्से में शेर की गुफा में चला जाता है और राजा शेर के पास जाकर भोला पांडा की शिकायत करने लगता है। जंगल का राजा शेर भोला को देखकर कहने लगता है, भोला, तुम्हारा अचानक यहाँ आना, क्या बात है? सब ठीक तो है जंगल में? क्या कहीं पर मेरी जरूरत है? महाराज, आपकी जरूरत तो है, पर जंगल में नहीं, मुझे। पांडा दादा मुझे बहुत सताने लगे हैं और ये जंगल के सबके राजा बनने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा ना हो कि एक दिन वो आपकी जगह ले लें और लोग उनके पास मदद के लिए जाने लगें। पांडा दादा को सबक सिखाना होगा। महाराज, कुछ करिए, ऐसा ना हो जंगलवासी उन्हें ही अपने लिए चुनने लगे। जंगल का राजा शेर ये बातें सुनकर हक्का बक्का हो जाता है। ठीक है भोला, मैं देखता हूँ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तुम परेशान मत हो, मुझे अपनी जगह संभालना अच्छे से आता है और मैं उसे संभाल सकता हूँ। जंगल का राजा सिर्फ एक होता है और वो मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। कुछ दिनों के बाद जंगल का राजा शेर जब अपने कुछ सलाहकारों के साथ मैदान में बैठे बातें कर रहा होता है, तभी वहाँ पर पांडा दादा आ जाते हैं। जंगल के राजा शेर, मैंने तुमसे कहा था ना कि पानी बंद ना करवाना, सभी पक्षियों को कितनी दिक्कत होगी। फिर तुमने पानी क्यों बंद करवाया? क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम भूल गए कि जंगल का राजा मैं हूँ और मैं जो फैसला लूँगा वही इस जंगल का आखिरी फैसला होगा। सबके कामों में टांग अड़ाते हो। अभी के अभी मेरे इस जंगल को छोड़कर चले जाओ और दोबारा मेरे जंगल में दिखना भी मत। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे कामों में टांग अड़ाए। तुम भूल रहे हो शेर कि मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ। मैं इस जंगल का बड़ा होने के नाते सबको सिखाया करता था, पर अब मैं इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ और कभी नहीं आऊँगा। उस दिन पांडा दादा ने जंगल तो छोड़ दिया और वो किसी और जंगल जाकर बस जाते हैं। पर जिस जंगल में वो थे, जिसका नाम था मूनलैंड जंगल, वो बिल्कुल सूना पड़ जाता है। वहाँ पर तो जैसे उदासी ही छा जाती है। पांडा दादा अपने किसी और जंगल जा कर के बस जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। कुछ दिन बीत चुके थे पर जंगल में वैसी बात ना आई थी, क्योंकि पांडा दादा सबके साथ खेलते भी थे और खुशियाँ भी मनाते। पिंकी, मुझे ऐसा लगता है कि पांडा दादा ने जब से जंगल छोड़ा है
तब से जंगल की रौनक ही मानो कहीं चली गई है। जब पांडा दादा थे तो कितना अच्छा लगता था। हाँ सही है ना, पर मुझे बुरा लगता है अब कि वो नहीं है अब हमारे साथ। हाँ रानू, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी उम्र होने की वजह से वो हमें डांटते थे, पर वो हमारी कितनी मदद करते थे और सबका ख्याल भी तो वही रखते थे। डांटना तो उनका थोड़ा स्वभाव बन गया था, पर हमें समझना चाहिए था। फिर एक दिन लालू कबूतर शेर की गुफा में जल्दी से भागता भागता आता है और वहां आकर बताता है कि महाराज, आपको पता है कि पड़ोसी जंगल के राजा अपने जंगल पर हमला करने की तैयारियां कर रहा है। मैं वहां पर फल लेने गया था और मैंने ये सब सुना। महाराज, हमारी सेना में तो इतनी दम भी नहीं कि उसकी सेना का सामना कर सके। वो अभी जवान है और हमारी सेना तो आधे से ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। हमें ये युद्ध कुछ भी करके रोकना होगा। ये कैसी मुसीबत आन पड़ी। मुझे ये युद्ध रोकना होगा। मेरे सलाहकार मिंकी चिड़िया और रानू चिड़िया को मेरे पास भेजो। जाओ। लालू कबूतर दौड़ता हुआ जाता है और मिंकी चिड़िया और रानू चिड़िया के घर जाकर उन्हें सारी बातें बताता है। सूचना पक्षी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिंकी चिड़िया, तुमको जंगल के राजा शेर का बुलावा आया है। आप दोनों को सूचना पक्षी ने खबर तो दे ही दी होगी। अब आप दोनों बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसे युद्ध से तो हमारे पक्षी कितने मारे जाएंगे और छोटे पक्षियों का भी नुकसान होगा। इस युद्ध को रोकना होगा। पड़ोसी जंगलवासियों से तो पांडा दादा की अच्छी रिश्तेदारी थी। आपको उन्हें वापस लाना होगा। कुछ भी करके पांडा दादा को वापस लाएं और उनसे कहलवाएं कि ये युद्ध रोके। बस इसके अलावा और कोई उपाय नहीं दिख रहा। मिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है महाराज। पड़ोसी जंगलवासियों से तो पांडा दादा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। बस अब हमें ये करना है कि पांडा दादा को ढूंढना होगा और उन्हें मनाना होगा कि वो हमारे जंगल वापस आएं और ये युद्ध को रोकने में हमारी मदद करें। हाँ, पर क्या पांडा दादा वापस आएंगे? मैंने तो उन्हें कितना जलील करके भगाया था। माना कि मुझसे गलती हो गई। मैं इस बात पर शर्मिंदा भी हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये बात मुझे आज से नहीं, बहुत पहले से खा रही है। रानू चिड़िया और मिंकी चिड़िया एक दूसरे को इशारा करती हैं और वो समझ जाती हैं कि उन्हें पांडा दादा को कुछ भी करके ढूंढना होगा। ये युद्ध रोकना है तो उन्हें पांडा दादा को ढूंढना होगा। वो दूसरे जंगल के सफ़र पर निकल जाती हैं। रानू चिड़िया और मिंकी चिड़िया पांडा दादा को हर जगह ढूंढती हैं। बहुत समय बीतने के बाद पांडा दादा के ना मिलने पर रानू चिड़िया और मिंकी चिड़िया हार मान जाती हैं और जब वो घर जा रही थी तो उन्हें एक जगह पांडा दादा मिलते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और उनके पास जाती हैं। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? भागो, ये तुम्हारा जंगल नहीं है। दादा, हमें पता है कि हमारा जंगल नहीं है। हम आप ही को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं। दादा, आप हमें हमेशा अपना बच्चा कहते थे, तो क्या बच्चों से गलती नहीं होती? हाँ दादा, वापस चलिए। हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। देखिए, हमें आपकी सख्त ज़रूरत है। आप अपने बच्चों की मदद नहीं करेंगे। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आपके साथ बहुत अन्याय हुआ। हमें माफ़ कर दीजिए पांडा दादा। मुझे पता था कि तुम लोगों में से कोई ना कोई मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर आएगा, पर मैं उसी के बुलाने पर वापस आऊंगा जिसने मेरा अपमान करके मुझे बाहर निकाला था। ऐसे तो मैं नहीं जाने से रहा। बस जब वो मुझे लेने आएगा तभी जाऊंगा। मिंकी चिड़िया और रानू चिड़िया जाकर सारी बातें जंगल के राजा शेर को समझाती हैं। महाराज, आप अगर भला चाहते हैं तो चलिए। और आप भी तो शर्मिंदा थे ना,
अपने बड़ों से माफी मांगने में कैसी शर्म। चलिए महाराज, माफी मांग लीजिए और उन्हें ले आइए। जंगल का राजा शेर पांडा दादा को मनाने के लिए आ जाता है। पांडा दादा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ। आप मेरे बाबा की उम्र के हैं, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। जंगल वापस चलिए। पांडा दादा, हमें आपकी सख्त जरूरत है। मैं तुम्हारे बाबा का उम्र का हूँ शेर, और मैं जंगल की भलाई के लिए ही सब करता था। तुम मुझे इस तरह से बाहर निकाला, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं जंगल वापस चलने के लिए तैयार हूँ। पांडा दादा, मुझे पता होता कि वो आपका जंगल है तो मैं कभी भी उस पर युद्ध करने का निर्णय न लेता। मुझे माफ कर दीजिए, वहाँ पर कोई युद्ध नहीं होगा। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप निश्चिंत होकर अपने जंगल जाइए, वहाँ कोई युद्ध नहीं होगा। पांडा दादा अपने जंगल लौट आते हैं और उस जंगल में फिर से बाहर लौट आती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा